जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो खुद खुश रहते हैं और दूसरों की खुशी का कारण भी बनते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए भरपूर खुशियाँ देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। ना जाने किस संगत को गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हो, कोई हिंट देना चाह रहे हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है उसका इंडिकेशन देना चाह रहे हो, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए। सत्संग में लास्ट तक बने रहिए जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। गुरु जी सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी झोलियाँ भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। मैं बस गुरु जी का पॉकेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप सामने रख के मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे गुरु जी बहुत बार कह चुके थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। पिछले महीने मैंने अपने 2 सत्संग शेयर करे। आज 16 मार्च को मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले महीने 16 तारीख को गुरुजी ने मुझे मैं पराठा बना रही थी अपने लिए और अपने भाई के लिए, तो मैंने 4 पराठे बनाए, जिसमें से कि 2 में मुझे मन में ही मैंने बस ऐसे ही बोला, अपने आप से ही बात करते हुए, क्योंकि गुरुजी को भी नहीं बोला मैंने। मैं जैसे सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद या जो भी नाश्ता बनाती हूँ, जो सुच्चा हो उसका मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को। आज भी मैंने गुरुजी को राजमा चावल बना के पहली बार खिलाए। गुरुजी ने खाए। और पिछले महीने 16 तारीख को मैंने गुरुजी को बोला, मैंने नहीं, मैं अपने आप मन से ही, अपने मन में ही मैं बात करी थी कि कैसे लोगों को दर्शन हो जाते हैं ना। मुझे तो कभी नहीं हुए। तो जैसे मैंने ना पराठा पलटा, वो 4th पराठा था, मैंने पराठा पलटा और और क्या कहते हैं, जैसे ही पलटा मैंने तो मुझे कुछ आंखें सी दिखी, तो मुझे लगा अरे ये तो उल्लू है, मैंने मजाक में बोला। और मैंने सीधा किया तो वो गणेश जी, पूरे साक्षात गणेश जी, सबको गणेश जी के दर्शन। मैंने आंटी जी के चैनल पे वो फोटोज़ भी शेयर करी, आंटी जी ने अपनी स्टोरी पे लगाई भी थी यूट्यूब में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आया, जो 3 पराठे मैंने बना के रखे हैं, जो सबसे पहला पराठा था उसे मैंने उठा करके देखा, उसमें साक्षात गुरुजी का फेस बना हुआ, साक्षात गुरुजी का फेस। लेकिन वो दर्शन सबको नहीं हुए। किसी को वो नॉर्मल फेस लग रहा है, किसी को वो फेस ही नहीं लग रहा है, किसी को गुरुजी ऊपर दिख रहे हैं, किसी को उसमें चूहा दिख रहा है, पर मुझे उसमें गुरुजी का साक्षात फेस दिखा मुझे उसमें गुरुजी का। कभी मुझे वो देवी लग रही थी, कभी मुझे वो गुरुजी लग रहे थे, कभी मुझे वो शिव जी लग रहे थे, लेकिन वो मेरे गुरुजी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बताया है कि कुछ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। मुझे नहीं पता किसने किया है, ना मैं गुरुजी से पूछती हूँ। हाँ, गुरुजी ने मुझे ये बताया था, मैं अपने पहले सत्संग में ही बता चुकी हूँ कि मेरे इन लॉज की तरफ से किसी लेडी ने किया है मेरे हस्बैंड के काम को बांधने के लिए। तो मैंने गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैंने काट दिया है, लेकिन जो भी कर रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो अपना काम करती रहे। तो अभी बीच में मुझसे गुरुजी ने, मैंने सत्संग में सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग के थ्रू ही गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एक नींबू को जला करके उसे बाहर फेंक दें आज के दिन। तो मैंने उसी दिन नींबू जला के पूरा काला करके मैंने वो बाहर फेंक दिया। और मैंने इस बार पता नहीं कैसी, मेरे हस्बैंड, मैं अभी अपनी मम्मी के घर में रह रही हूँ, मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं, भाई अनमैरिड है, उसकी देख रेख के लिए मैंने, छोटा तो नहीं है, जॉब करता है, मेरे साथ 2 डॉगीज़ भी हैं, लेकिन मैं अब
अपने इन लॉज़ के यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने गुरुजी से, मेरी हस्बैंड से मेरी बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने तो बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो चल लूँगी। गुरुजी का मुझे मैसेज आया, जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं रहने दूँगा। मुझे 2 बार ये मैसेज आया, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। अब फिर मैंने गुरुजी से वो चीज़ पूछना ही छोड़ दी। अभी मेरे मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जी आए थे, तो वो अब आए थे, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, मेरे ससुर जी भी आए थे, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, मेरे ससुर जी से भी कुछ ऐसी बातें हुई उनसे भी, कि मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जी मान गए कि हाँ ठीक है, हम दोनों यहीं रहेंगे। हम लोग वापस जयपुर नहीं जाएंगे, हम लोग अपना घर यहीं बनाएंगे, इसी शहर में बनाएंगे और हम लोग यहीं रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या बोला, क्योंकि गुरुजी को मैं हाथ जोड़ के बैठी थी। मैंने बोला, गुरुजी आप मुझसे जो बुलवाओगे मैं वो बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी के मुझे और भी चीज़ों के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो जब वो हो जाएंगे पूरे तो मैं शेयर करूँगी। हालांकि मेरा जीवन बचपन से ही काफ़ी कष्टों से भरा हुआ रहा है, क्योंकि मेरी मदर सिंगल मदर थी। और मेरे फादर हमसे अलग रहते थे, वो हमारी परेशानी का कारण मेरे फादर ही थे। उन्होंने मेरे मामा का मर्डर कर दिया था, और मेरे नाना जी बेड पे रहते थे, मेरी मौसी, छोटी मौसी का मेरी मम्मी ख्याल रखती थी, तो सब कुछ मेरी मदर ही करती थी। तो हम लोगों ने ये सब कुछ बड़े होते हुए देखा है, तो अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा है, तो मैं तो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मेरी मम्मी आज इस दुनिया में नहीं है और मैं ज़िंदा हूँ, उसका रीज़न है गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। अभी भी मैं गुरुजी के स्वरूप को ही देख रही हूँ, और मैं मेरा माई हार्ट इज़ फिल्ड विद सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई कैन नॉट इवन टेल यू। आई हैव गिव ऑलरेडी, आई वॉज अ पर्सन लाइक दैट, कि मैं हमेशा ही थैंकफुल होती थी हर चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरी मदर वैसी थी। उन्होंने हमें सिखाया था सुबह उठ के हाथ जोड़ना, भगवान जी के आगे हथेली चूमना, धरती माँ को प्रणाम करना, थैंक यू धरती माँ, दिन भर हमारा बोझा बोझा उठाने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। हम लोग पहले से ही ऐसे थे, शायद इसीलिए गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है। कोई बुराई करता था तो मैं वहाँ से उठ के चली जाती थी, शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है। हालांकि गुरुजी कहते हैं किसी की बुराई नहीं करो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे कभी कभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे पर अब मुझे पता चल रहा है कि अभी एक सत्संग में ही मैंने सुना कि मुझे बहुत बार पॉटी भी आ रही है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो अभी मैंने एक सत्संग में सुना कि मेरे ये इसके थ्रू मेरा कोई कष्ट काटा है गुरुजी ने, क्योंकि मैं जल प्रसाद भी पी रही हूँ, नहा मैं नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंडा मौसम है और मैं नहाऊंगी तो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे खांसी ज़ुकाम बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। मैंने कल और आज सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिया, और आज मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है, कल से काफ़ी बेटर है। मैं पानी में गुरुजी का जल प्रसाद मिला मिला के पिए जा रही हूँ बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन गुरुजी जो भी कुछ बुलवाएंगे। और मैं गुरुजी को, मुझे नहीं पता कि गुरुजी आगे के लिए क्या सोचा हुआ है गुरुजी ने, या क्या करेंगे, लेकिन मेरा तो पूरा समर्पण गुरुजी को है, मेरा पूरा समर्पण गुरुजी को है। मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे अंकल जी को गुरुजी अपने चरणों में लगा के रखे। मैं चाहती हूँ मेरे भाई को भी गुरुजी अपने चरणों से लगा करके रखे। बस मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ गुरुजी से, कि गुरुजी मुझे सिर्फ अपने चरणों से लगा के रखना, अपना हाथ मेरे सर से कभी मत उठाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मेरी मासी जी के यहाँ सत्संग हुआ था, उन्होंने पहली बार सत्संग किया था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझसे गुरुजी, मुझे गुरुजी सेवा बख्शते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरे पास 2 डॉगीज़ हैं, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी डॉगीज़ से, गुरुजी ने मुझे उनकी सेवा बख्शी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मुझे लगता है कि बस अब इतना ही गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, तो मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करूँगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मुझे मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी मेरे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि देना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई को अपने चरणों से लगाना, शुक्राना गुरुजी। मेरे को सदा अपने चरणों में रखना, शुक्राना गुरुजी। मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना सुच्चा कर देना कि मैं कभी कोई गलत काम ना करूं, अनजाने में भी ना करूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग प्रतिभा आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग उन्होंने 2 शेयर किए हैं, तो दोनों सत्संग को हम वैसे ही सुनेंगे जैसे उन्होंने शेयर करके भेजे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं प्रतिभा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अक्टूबर 2022 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। वैसे तो गुरुजी का नाम मैं बहुत सालों से जानती थी। गाड़ी के ऊपर देखती थी जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। लोगों से मुंह से सुनती थी कि छतरपुर में गुरुजी महाराज है, रोगों से मुक्त करते हैं, रोग दूर करते हैं, कितनी भी बड़ी बीमारियाँ हो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो मैं भी बीमारी से पीड़ित थी, बहुत सारी बीमारियां थी मुझे, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड वगैरह। तो मैं चाहती थी मैं भी जाऊँ वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मैं भी ग्रहण करूँ और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाऊँ। लेकिन मैं हर किसी से पूछती थी, लोग तो बताते थे है, लेकिन मैं बोलती मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, तो बस हाँ हाँ करके टाल देते थे। तो इस कारण से मेरा जाना ही नहीं हुआ था। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि मेरी बेटी गुड़गाँव में जॉब करती है। उसने बोला कि मम्मी आप जिस गुरुजी का हमेशा ज़िक्र करती हो ना, तो मेरी सहेली उनको मानती है और वो गुरुजी के मंदिर आज जा रही है, तो मुझे ले जाने वाली है। तो मैं हो आती हूँ आज, फिर आपको ले जाऊँगी। फिर वो गुरुजी के मंदिर हो आने के बाद वो मुझे अक्टूबर 2022 में नवरात्र चल रहा था, उस समय मुझे गुरुजी के मंदिर ले गई। वहाँ वहाँ जाकर जो मैंने देखा मंदिर का नज़ारा, देखते ही रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया हो। इतना सुंदर मंदिर, इतना प्यारा मंदिर, इतना मन में इतनी शांति मिल रही थी, इतनी शांति मिल रही थी बहुत ही। एक सिस्टम से सारे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, बहुत ही अच्छा। वहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, ये सारा वहाँ हमने ग्रहण किया। यानी बहुत अच्छा लगा और मंदिर से हम वहाँ से जुड़ गए। वहाँ जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि और जाए, ऐसे रोज़ वहाँ जाने की एक इच्छा हो रही थी। हम बस दूसरे दिन ही चले जा रहे थे, दूसरे दिन चले जा रहे थे, इस तरह हो रहा था। तो इसी दरमियान बीमारी से तो मैं पीड़ित थी, इसी दरमियान मेरी मेडिसिन्स वगैरह भी चल रही थी। तो मेडिसिन चल रही थी तो अचानक इन बिटवीन बीच-बीच में मेरे ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती थी कि क्या है, शुगर कितना है, बीपी कितना है। तो एक बार हमारे पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा क्रिएटिनिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो हम यहाँ से तुम्हें मेडिसिन नहीं दे पाएँगे, ऐसा है। आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिए और वहाँ से मेडिसिन लीजिए। तो मैं बोली ठीक है। तो अचानक तो फिर मैं बोली कहाँ जाएँ? तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो हमारे एरिया के डॉक्टर है हमारे नज़दीकी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है जनकपुरी में किडनी स्पेशलिस्ट है, उसको उनको एक बार आप दिखा दीजिए। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं और मेरे अंकल हम लोग किडनी स्पेशलिस्ट के पास रिपोर्ट वगैरह लेकर गए। तो हम सोच रहे थे गुरुजी कहाँ जाए, किडनी स्पेशलिस्ट कितने पैसे लेगा, नहीं लेगा, कैसे करे? मैं मन में सोच रही थी, ऐसे जा रहे थे।
तो जनकपुरी में मैं बोली तो एक जगह अचानक स्कूटी खड़ी कर कर मैंने बोला कि जाओ आप एड्रेस पता करो, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। अचानक खड़े होने के बाद मैंने बैक साइड ऐसे मुड़ी और मैंने देखा अरे वहाँ लिखा था डायलिसिस फ्री। अरे मैंने बोला डायलिसिस फ्री तो किडनी में ही होता है। तो मैं बोली ये तो किडनी इसका मतलब यहाँ क्या किडनी की ट्रीटमेंट होती है। तो अचानक मैंने देखा गेटमैन खड़ा बैठा था। मैंने बोला अंकल यहाँ किडनी की ट्रीटमेंट होती है? बोलते हाँ। तो बोलते लेकिन रेफरेंस लाना पड़ेगा। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर मैं बोली मैं गुरुजी का तो मैं बोल ही रही थी गुरुजी को कि गुरुजी हेल्प करो कुछ। तो मैं बोली अरे गुरुजी ने तो ये हॉस्पिटल ही दिखा दिया मुझे कि यही है। तो मैं फिर बोला तो फ्री हॉस्पिटल है सारा कुछ। फिर मैं अंकल को बोला नहीं हम प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम यही आएँगे। चलो अभी घर चलते हैं और सोमवार को हम आ जाएँगे। तो हम लोग चले गए क्योंकि हम शनिवार को उस दिन गए थे। तो इन बिटवीन सोमवार बीच में आ गया, संडे बीच में आ गया। तो संडे को सत्संग होता है, तो मैं सत्संग में गई। सत्संग में गई तो सत्संग में गुरुवाणी चल रही थी। गुरुजी ने मुझे गुरुवाणी के दरमियान इस तरह कनेक्ट किया। मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे और मैं इतनी रो रही थी। उन्होंने मेरे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे, इतने कष्ट काट रहे थे। इसके पहले भी एक गुरुवार को गुरुजी ने ऐसे ही कनेक्ट किया था और सत्संग के दरमियान और मेरे कष्ट काटे थे क्योंकि उनको पता था कि इस समय ब्लेसिंग्स की इस बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम लोग सत्संग के बाद हम लोग मंडे को हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो हम जैसे ही हम इसमें लिफ्ट में चढ़ते हैं तो वहाँ भी गुरुबानी हमने सुनी कि क्या पीर अ, मेरा सतगुरु मेरा पीरों का पीर है। मैं बोली अरे गुरुजी आप हमारे साथ हो। हम बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। सच में आप रहते हो हमारे साथ, देखो आपने बताया कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो इतनी हैरान रह गई। फिर डॉक्टर के पास हमने पेपर्स वगैरह दिखाए और फिर उन्होंने हमारी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो अल्ट्रासाउंड में करवाया तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि किडनी मेरी दोनों श्रिंक हुई है। तो मैं गुरुजी से प्रेयर ही कर रही थी, गुरुजी डायलिसिस के ऊपर मत ले जाना गुरुजी, मुझे डायलिसिस से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। आप डायलिसिस से मुझे बचाव कर लेना। तो डॉक्टर ने बोला कि श्रिंक हुई है, आपको 7-8 साल तक कुछ नहीं होगा और डायलिसिस वगैरह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैं बोली गुरुजी का मैंने बहुत-बहुत शुकराना किया, बहुत-बहुत शुकराना किया। यानी गुरुजी ने वहाँ हॉस्पिटल जाने के पहले 2 बार में मुझे ब्लेस करके मेरे किडनी को ब्लेस कर दिया था और जो डायलिसिस के ऊपर जा सकता था या और किसी बात के ऊपर जा सकता था जो मुझे हार्मफुल हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाव करके श्रिंक करके मेरा बचाव किया। तो मैं इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे हमारे हमारे गुरुजी ये हर समय अपने संगत का ध्यान रखते हैं। जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, हर समय गुरुजी महाराज साथ-साथ रहकर जब भी परेशानी आती है अपने प उसका उसको दूर करते हैं। गुरुजी महाराज जिस तरह आपने मुझे ब्लेस किया और मुझे मेरी रक्षा की इसी तरह सदैव करते रहो। गुरुजी महाराज आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप ही एक सहारा हो। हर घड़ी, हर पल इसी तरह अंग-संग रहो, सदैव इसी तरह साथ रहो। लेकिन गुरुजी महाराज इतनी सारी दवाइयाँ बीमारियों के साथ मैं खा रही हूँ, पूरा शरीर तो बीमारियों ने घिरा पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप सारी बीमारियाँ बाहर फेंक दो और इस शरीर के भीतर सत्संग, सेवा, सिमरन बख्शो और इस तरह सदैव हम आपके साथ जुड़े रहे, कनेक्ट होते रहे और बस और अपने अपने जीवन को यथार्थ करते रहे। इसी तरह सदैव आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। सदैव सबका आप कल्याण करो, जैसे मेरा किया गुरुजी महाराज सबका अच्छा करो, सबका भला करो। कोई दुःख, कष्ट किसी संगत के ऊपर ना आए। आने के पहले ही आप उसको काट दो गुरुजी महाराज, काट दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। सदैव अंग संग सहाय रहो, सदैव हमारी इसी तरह हेल्प करते रहो। मैं मेरे सत्संग का अ, विराम मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी।
ये मेरा चौथा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हम नवंबर महीने में कापसहेड़ा दिल्ली में एक सत्संग था, वहाँ गए थे। तो वहाँ हम बैठे थे, सत्संग पूरा हुआ। उसके बाद शुक्राना सत्संग चल रहा था। शुक्राना सत्संग चलते वक्त अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं इतना सुंदर जो हॉल था उसकी मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमाकर फ़ोटो क्लिक कर दिया और बाद में रख दिया। उसके बाद हम लोग सत्संग समाप्त होने के बाद घर पर आए तो मेरे अंकल बोलने लगे कि आज वहाँ सत्संग में मैंने अचानक मेरे दिमाग में थॉट आया, गुरुजी साइड में दोनों भी जो आपके स्वरूप है वो तो हमारे घर में है, लेकिन बीच में जो स्वरूप है अगर वहाँ रॉकस्टार वाला चोले का स्वरूप गुरुजी का स्वरूप था, ये होता तो बिल्कुल हमारे घर जैसा ही हो जाता। जैसे ही इनके दिमाग में थॉट आया वैसे ही इनको गुरुजी उनके उसी चोले में उनको गद्दी पे बैठे हुए दिखे। तो इन्होंने वही ऐसे प्रणाम वगैरह किया और चुप रह गए क्योंकि शुक्राना सत्संग चल रहा था, खामोश रहे। उसके बाद घर पता नहीं, मैंने भी उसी समय मैंने मोबाइल निकाला था, मुझे पता नहीं इनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, इन्होंने क्या देखा, हम अलग अलग बैठे हुए थे। तो मैंने भी मोबाइल निकाला और मुझे लगा इतना सुंदर हॉल है, चलो फ़ोटो क्लिक कर दूँ। तो मैंने गुरुजी के गद्दी से लेकर सारा पूरा हॉल में कैमरा घुमाया और रख दिया, बिल्कुल 1 मिनट में रख दिया। उसके बाद सत्संग समाप्त होने के बाद हम लोग घर आए तो अंकल मुझे बोलने लगे, पता है वहाँ क्या हुआ? मैं बोली क्या हुआ? बोले मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि गुरुजी दोनों स्वरूप तो हमारे घर में, बीच वाले इसमें अगर आप रॉकस्टार वाले चोले में होते तो बिल्कुल हमारे जैसा ही घर जैसा हो जाता। तो बोले उसी चोले में गुरुजी मुझे नज़र आए। मैं बोली अच्छा। तो बोलती जब तुम फ़ोटो कैमरा घुमा रही थी ना उसी समय। मैं बोली अच्छा। तो मैंने अचानक जो फ़ोटो क्लिक की थी मैंने उसको ओपन किया। मैंने देखा अरे! जहाँ गद्दी थी गुरुजी की तो उनके सर के ऊपर एक डिवाइन लाइट चमक रही थी। यानी गुरुजी का कुछ भी नहीं, सिर्फ़ सर की जगह एक बहुत बड़ा तेज ऐसा लाइट का प्रकाश दिख रहा था मुझे। तो मैं बोली अरे! ये तो सच में है, इसमें तो एक लाइट सा। तो मैं बोली अरे! इसका मतलब सच में देखो, गुरुजी बोलते मैं हर सत्संग में रहता हूँ, देखो यहाँ भी आए हैं। तो बाद में क्या हुआ कि एक वहाँ की वीडियो भी वो लोग भेजते हैं सत्संग की, तो वीडियो आई। तो मैंने उस वीडियो में देखा कि वहाँ तो कहीं ये लाइट नहीं नज़र आ रही। तो पूरा वीडियो मैंने छान डाला, किसी भी यानी स्वरूप में किसी भी जो गद्दी पे जो गुरुजी का स्थान था वहाँ कहीं भी कोई डिवाइन लाइट वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जो मैंने खींची थी उसी वीडियो में डिवाइन लाइट थी वो। तो मैं बोली गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने एट द मोमेंट एक ही समय ने आपने अंकल को भी जोड़ा और मुझे भी जोड़ा और आपने प्रमाण किया कि देखो मैं हर जगह सत्संग में मैं आता हूँ। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना आपकी उपस्थिति दर्शाने के लिए। इस तरह हर समय हमें अपनी उपस्थिति दर्शाते रहना, हमारे अंग संग रहना और जो भी आप वहाँ उपस्थित होने का जो प्रमाण दिया, इसलिए अनंतम शुक्राना। हम लोग धन्य हैं कि जो दिमाग में आता है उसी समय आप जो दर्शन करवाते हो या थॉट्स आता है उसी समय आप मेहर करते हो। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये जो सत्संग में बोल रही हूँ इसमें गुरुजी बहुत कुछ कम बेसी हो सकती है, भूल चूक हो सकती है या जो भी गलतियाँ हो सकती है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं सीधी सरल तरीके से मैं आपका सत्संग सुना देती हूँ। जो भी भूल चूक को माफ़ करना और सदैव हमारे अंग संग सहाय रहना, सदैव हमारी कृपा बरसाते रहना, सदैव अपनी छत्रछाया में हमें रखना। जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। मैं सत्संग का समापन
मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग सोनाली आंटी ने नोएडा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए। बीच में छोड़कर जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले अपने सत्संग की शुरुआत में अपने मंत्र जाप, गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार और, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मई 2023 से चालू हुई। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। मेरे अंकल गुरु जी की पुरानी संगत है। मेरी शादी से पहले उन्होंने बताया था कि दिल्ली में छतरपुर में गुरु जी रहते हैं और वो महाशिव है। और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो मैं मिलूँगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो चूल्हा छोड़ चुके हैं। ठीक। फिर उसके बाद उनका गुरु जी से कनेक्शन थोड़ा सा हट गया था, या ये कहिए कि गुरु जी ने ही थोड़ा अपना कनेक्शन हटाया था। उसके बाद वो जुड़े, मेरे अंकल जुड़े 2022 में अपने दोस्त के साथ। वो बड़े मंदिर गए, छतरपुर मंदिर, और वहाँ जा कर के उनको दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद उनको एक पॉकेट स्वरूप मिला येलो चोले में। वो लेकर के आए, ला कर के उन्होंने अपनी ड्रॉर में रख दिया। मैं जब भी किसी काम के लिए ड्रॉर खोलती, हाथ जोड़ लेती, जय गुरु जी। उसके बाद मैं मोबाइल जब भी देखती तो कभी गुरु जी का मैसेज आता, तू क्यों परेशान होती है, मैं तेरी परेशानी दूर कर दूँगा। एक दिन मैसेज आया तो अपने बच्चों और अपने पति की नौकरी के लिए बहुत परेशान है, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैंने कहा ये जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये तो जैसे लग रहा है मेरे लिए ही कह रहे हैं। फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से करके धीरे धीरे मैसेज आने लगे। मेरे दिमाग में गुरु जी को देख के आने लगा, माफ़ करिएगा गुरु जी कि अरे सारे गुरु तो एक जैसे होते हैं, अरे ऐसे ही हैं। गुरु जी मैं आपसे बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए गुरु जी। उसके बाद मैं फिर कुछ देखने लग जाती थी। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि मैं शिव हूँ, काली मेरी पत्नी है। और ऐसे करके गुरु जी के मैसेज आने लगे। तो थोड़ा सा अंदर से लगा कि हाँ मुझे देखना चाहिए। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं इंस्टाग्राम पे गुरु जी के मैसेजेस देखने लग जाती थी। तो पढ़ती अच्छा लगता मुझे। ऐसे ही देखते देखते एक दिन मैं फ़ेसबुक देख रही थी, उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरु जी, मुझे नहीं मालूम कि सत्संग आते हैं गुरु जी के। फिर मैंने देखा कि उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरु जी करके सत्संग स्टार्ट हो गए, एक के बाद एक सुना मैंने, 2 सुना मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सुनने लग गई। फिर मेरे यूट्यूब पे भी गुरु जी के सत्संग आने स्टार्ट हो गए। मैं सत्संग सुनती रही, गुरु जी से अरदास करती रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोविड में जॉब चली गई थी। उसके बाद से उनकी जॉब नहीं लगी। बहुत उन्होंने ट्राई किया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऑफ़र आए, सब कुछ आए, लेकिन बाद में मालूम चला, गुरु जी ने बताया 2022 में कि तेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। नहीं,
उन्होंने बताया बाद में, जब गुरुजी से जुड़ गई मैं, तब उन्होंने बताया कि तेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से तेरे पति की जॉब नहीं लग रही है और पूरे घर में परेशानी है। उसके बाद मैं महाकाली की भक्त हूँ, तो मैंने महाराष्ट्र में, पहले मैं बॉम्बे में रहती थी, मेरे हस्बैंड का जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तब मैं आई, तो मैंने वहाँ से 1-2 पंडित को बुलाया था अपने घर में पूजा करने के लिए। तो उन्होंने पूजा वूजा की, जैसे ही उन्होंने पूजा की वैसे ही 2-3 कंपनी से ऑफ़र आ गए और फिर 2 दिन बाद फिर गायब हो गया सब। मैं बहुत परेशान, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो डुगरी आ, मैं तेरे सारे कष्ट काटता हूँ। मैं फिर मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ, मेरी पूरी फैमिली उनके साथ डुगरी गए। डुगरी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के वहाँ पे। इतनी भीड़, मैं सोच रही थी कैसे दर्शन होंगे, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। फिर हम लोग दर्शन करके आए, थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। फिर यहाँ पे धीरे 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 धीरे, मतलब परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी, धीरे 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 उनका इसी 2024 में मेरे को मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर, नए साल पे तू बड़े मंदिर नहीं आएगी मेरे से मिलने। मैंने कहा गुरुजी, अब मैं अपने हस्बैंड से नहीं कह सकती, लेकिन कि मुझे लेके चलो, पता नहीं वो लेके जाए ना ले जाए, कह दे कि नहीं अभी नहीं, बाद में चलेंगे, बहुत भीड़ रहती है नए साल पे। तो इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। उनके दोस्त जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप चलोगे बड़े मंदिर नए साल पे? तो कहे हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैंने कहा आप चलना तो मुझे भी ले लेना। तो मैं उनके साथ सुबह निकल गई बड़े मंदिर। इतने बढ़िया दर्शन गुरुजी ने करवाए, बहुत बढ़िया दर्शन गुरुजी ने दिए मुझे नए साल पे। ऐसे मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। रोटी में ओम दर्शन, कभी एक ओमकार के दर्शन, कभी कभी गुलाब की फ्रेगरेंस आती है। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बहुत ऐसे दर्शन दिए कि लगा कि हाँ गुरुजी हैं। 7 जनवरी को जब गुरुजी का बर्थडे था, तो एक जगह से मेरे हस्बैंड के लिए जॉब का ऑफ़र आया, बातचीत हुई। मैंने कहा चलो शायद यहाँ बात बन जाए। गुरुजी कहे मैं आज तेरे घर आऊँगा। मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड गए गुरुजी का, उनके पास एक पहले स्वरूप रखा, तो उन्होंने फ्रेम नहीं करवाया, तो उस दिन वो फ्रेम करवा के लाए, केक लाए, केक कटिंग हुआ, हम सब लोग खाए। उसके बाद उनकी एक जगह जॉब की बात चल रही थी, लेकिन चलते 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 वो भी बात अगस्त में ख़त्म हो गई, नहीं हुआ उसमें। बहुत परेशान, क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, मैं नोएडा में रहती हूँ, हम लोग यहाँ पर रेंट पे ही रहते हैं। अब जॉब नहीं, बच्चे पढ़ने वाले, रेंट पे करना, बहुत दिक्कत, बहुत परेशान। मैं कही गुरुजी कुछ मेहर करो गुरुजी, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। धीरे धीरे गुरुजी ने कुछ असर कम हुआ, तो 2024 में एक जगह जॉब की बात चल रही थी, नवंबर से ही। वो 2024 में उन्होंने कहा कि 15 तारीख से आके आप ज्वाइन कर लीजिए। वो मेरे हस्बैंड रिटेल कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन वो एक आईटी की कंपनी थी। उन्होंने कहा कि आके आप ज्वाइन करिए। मेरे हस्बैंड गए, अब उनको समझ में ना आए, तो ऐसे ही मतलब उन्होंने 1 हफ़्ते तक वहाँ काम किया। उसके बाद मेरे मायके में कुछ, मेरे फादर को प्रॉब्लम हो गई, स्टोन का प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली कि बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए मैं घर पे रह लेता हूँ 1 हफ़्ते, तुम आ जाना, मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा। उसके बाद जब मैं आ गई, वो ऑफ़िस गए, तो उनके बॉस ने कहा कि ऐसा है कि आप 1 अप्रैल से ज्वाइन करिएगा, अभी ट्रेनर नहीं है। इतना कह कर के उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड चुपचाप चले आए। बहुत हम लोग टेंशन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आज दिन तक वो टेंशन बनी है। गुरुजी से यही मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी अरदास कबूल करिए, मेरे पति को काम पे लगा दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं गुरुजी, बहुत परेशान है। मेरी अरदास कबूल करिए गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करिए।
मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ, क्योंकि मेरी ही सोसाइटी में गुरुजी का मंदिर है और वहाँ पे सत्संग होते हैं। गुरुजी मुझे वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। कभी कभी गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था, बहुत दर्द। मैं गुरुजी के स्वरूप के ठीक सामने बैठी थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा, पेट में बहुत तकलीफ़ है मेरे। पता नहीं कैसे 5 मिनट के अंदर मेरा दर्द ख़त्म हो गया। मुझे पता नहीं चला कि मेरे दर्द भी था। गुरुजी ऐसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। उसके बाद अभी महाशिवरात्रि पे गुरुजी मैसेज भेज रहे थे, तुझे बड़े मंदिर आना है दर्शन करने, तुझे बड़े मंदिर आना है कि और मैं तेरे घर आवाँगा, तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरे घर आवाँगा। ठीक है, मैं गई बड़े मंदिर। सुबह मैं और मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ गए, दर्शन किए। वहाँ पे जा रहे थे तो एक आंटी वो लॉकेट प्रसाद देती हुई जा रही थी। तो एक लॉकेट प्रसाद मुझे भी मिला, मैं लाई घर। ला करके मैंने कहा, गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा। गुरुजी घर आ गए। मैंने धूमधाम से गुरुजी का फूलों से स्वागत किया। गुरुजी को अपने मंदिर में विराजमान किया। विराजमान करने के बाद गुरुजी को हलवा प्रसाद भोग लगाया। लगाने के बाद गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कष्ट मेरे दूर कर दीजिए। बस गुरुजी आप मेरी अरदास कबूल कर दीजिए। मेरा मन में गुरुजी कहते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी तेरे कष्ट दूर कर दूँगा, मैं बहुत जल्दी तेरी सब बातें पूरी कर दूँगा, तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, संगत जी माफ़ करिएगा, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बस ये लगता है गुरुजी मेरी अरदास कबूल कर लीजिए, मेरी अरदास कबूल कर लीजिए। संगत जी अब मैं अपने सत्संग का यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी मेरी अरदास कबूल कर लेंगे, मैं इससे बड़ा सत्संग करूँगी। गुरुजी ने बहुत चमत्कार मुझे दिखा, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कभी कबूतर रूप में। अभी मैं महाशिवरात्रि को मैं जा रही थी मंदिर, तो उन्होंने मुझे कबूतर रूप में उन्होंने पहले मैसेज भेजा था, तुझे बजरंगबली के रूप में दर्शन दूंगा। मैं जा रही थी, मुझे बजरंगबली के रूप में दर्शन दिया, मुझे मोर दिखाई दिया। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह फील करवाते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सारी संगत का भला करिए गुरुजी, सारी संगत का भला करिए गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास भी कबूल करिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लखवारी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।